गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर बात करते समय हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हैं। इसके अनुसार दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पोल से मापी जाती हैं। आपतित प्रकाश यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव मानी जाती हैं। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक यानी नेगेटिव मानी जाती हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। इसे U द्वारा दर्शाते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है और इसे V द्वारा दर्शाते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे F द्वारा दर्शाते हैं। क्या इन तीनों राशियों में कोई संबंध होता है? ये तीनों राशियां यानी U, V और F एक सूत्र द्वारा आपस में जुड़ी हुई है और ये सूत्र है 1/V जमा 1/U बराबर 1/F। इस सूत्र को दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला कहते हैं। गोलीय दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति के साथ साथ प्रतिबिंब का आकार भी बदलता है, कभी छोटा और कभी बड़ा। वो आपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितने गुना आवर्धित है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कहलाता है। गोलीय दर्पण का आवर्धन M प्रतिबिंब के आकार H' तथा बिंब के आकार H के अनुपात के बराबर होता है। आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब का आकार H' बटे बिंब का आकार H। M बराबर H' बटे H बराबर घटा V बटे U। सामान्यतः बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक लेनी चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और यदि आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह हो तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब आभासी है। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन। समतल दर्पण में
वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से समान दूरी पर स्थित होते हैं। यदि बिंब की दूरी बराबर घटा u, तो प्रतिबिंब की दूरी बराबर v बराबर u जमा h डैश बराबर जमा h, m बराबर जमा 1। अतः समतल दर्पण का आवर्धन यानी m का मान 1 है। इसीलिए तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अभी तक आपने देखा कि प्रकाश की किरण एक माध्यम में जब किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम प्रकाश की एक और नई घटना का अध्ययन करेंगे।